कार्ल पेंजनम का जन्म 28 जून 1891 को अमेरिका के मिनेसोटा शहर में हुआ, जहां पर इसके माता पिता जल्द ही अलग हो गए। इसके पिता ने जब ये बहुत छोटा था उस टाइम पर ही इन्हें अकेला छोड़ दिया था। जो इसकी माँ थी उसने ही खेतों में काम करके कार्ल और उसके जो 4 और भाई बहन थे उन सबको पाला, और ये जल्द ही नशों में पड़ चुका था। 8 साल की उम्र में इसे जब पहली बार अदालत में पेश किया गया उस टाइम पर ये नशे में धुत था। इसके बाद जब ये 12 साल का था उस टाइम पर भी इसे अरेस्ट किया जाता है। अब की बार ये अपने पड़ोस के घर से खाना और उसकी पिस्टल लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से इसे अब की बार फिर अदालत में पेश किया गया। और अब इसकी माँ ने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, जिसके बाद इसकी माँ ने इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया। लेकिन जब इसको वहाँ पर भेजा गया वो नॉर्मल बाल गृह सुधार नहीं था, वो एक टॉर्चर करने की जगह थी। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता, इसको मारा पीटा जाता, इसको भूखा रखा जाता, यहाँ तक कि इसको वहाँ पर सेक्सुअली हरेसमेंट भी किया जाता, जिसकी वजह से इसके माइंड पर इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ रहा था। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद इसने अपना पहला कत्ल यहीं पर किया था, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। और इस ट्रेनिंग सेंटर ने इसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ जो लोग वहाँ पर बच्चे और रहा करते उन्होंने इसे पीटा, बल्कि जो वहाँ के स्टाफ टीचर्स थे उन्होंने भी इसको बहुत बुरी तरीके से पीटा करते। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा गुस्से की आग भर चुकी थी, जब ये यहाँ से निकला इसने इस बिल्डिंग को ही आग लगा दी थी। और आग लगाने के बाद जब इसको पकड़ा गया, अधिकारियों ने इससे पूछा, उस टाइम पर इसने बात को घुमा दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि वो इसकी बातों में भी आ गए, जिसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है। और वहाँ से छूटने के बाद ये अपने घर चला जाता है, वापस से स्कूल जाना शुरू कर देता है। लेकिन इसके दिमाग में तो वही गैंगस्टर वाली फीलिंग चल रही थी, जिसके चलते ये स्कूल में जाता है। अपने पास इसने एक गन रखी हुई थी, टीचर ने इसको कुछ डाटा वगैरह, जिसके बाद इसने अपनी गन निकालकर टीचर पर तान दी। लेकिन हड़बड़ी में वो इससे गन नीचे की तरफ गिर गई और टीचर ने उस गन को दूर फेंक दिया। जब इसको लगा कि इसका प्लान फेल हो गया है, ये बाहर की तरफ भाग जाता है और बाहर जाकर ये वहाँ पर रेल की पटरियों पर चला जाता है। जो वहाँ पर ट्रेन वगैरह चल रही थी वहीं पर ये घूमने लगता है। कभी किसी ट्रेन में बैठकर किसी दूसरे शहर में चला जाता, कभी दूसरे शहर में चला जाता। ऐसे करके ये अपनी ज़िंदगी काटना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी ये बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि रास्ते में अजनबियों ने इसको सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये रेलवे पुलिस के पास गया। उन्होंने भी इसकी मदद नहीं की, बल्कि इसी को पीट कर इसको बहुत बुरी तरीके से पीटा और इसको फेंक दिया वहाँ पर, जिसकी वजह से ये समझ चुका था कि इस दुनिया में कमज़ोर होना बहुत ही बड़ा गुनाह है, जिसकी वजह से ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। चार्ल ने चोरी करनिया, डकैती, मारना ये सब कुछ शुरू कर दिया, जिसके चलते इसे अरेस्ट किया जाता है और इसे अब की बार जुनाइल जेल में भेज दिया जाता है। और इस जेल में ये एक साथी इसका जेमी नाम का उसके साथ प्लान बनाता है यहाँ से भागने का, और जल्द ही ये इस जेल से भाग भी जाते हैं। भागते हुए ये दक्षिण की साइड गए और रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी चर्चें थी उसमें आग लगा दी इन्होंने, वहाँ पर लूटपाट मचाई। बाद में इसने इसके बारे में अपनी किताब में भी लिखा है कि इसको बचपन से ही इस चीज़ का शौक था कि ये चर्च में लूटपाट करे और उन पर आग वगैरह लगा दे, क्योंकि मिनेसोटा शहर के अंदर इसके ऊपर ये धर्म थोपा गया था, जिसकी वजह से इसको धर्म से ही नफरत हो गई थी और ये ऐसी हरकतें कर रहा था। और उसी साल ये आर्मी में ज्वाइन हो गया। लेकिन इसकी वो आदत नहीं छूटने वाली थी। ये शराब पीकर बाहर निकल जाया करता, साथ में ये चोरी वगैरह करने लग जाया करता, चोरी करता, डकैती करता, जिसकी वजह से इसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इसे फोर्ट लेवंथवर्थ की जेल में 2 साल के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब ये 2 साल के बाद वापस बाहर निकलता है तब आर्मी ने इसको बेइज्जत करके वहां से
भी निकाल दिया, यानी कि आर्मी से भी इसे निकाल दिया गया। जिसके बाद ये फिर से उसी सड़कों पर लौट आता है भटकने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए। बाहर आने के बाद भी ये कई बार जेलों में गया, ये पता नहीं कितनी जेलों में गया, और हर जेल में इसको अलग नाम से जाना जाया करता। और वहाँ के जितने भी अधिकारी थे वो सब लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग थे, क्योंकि ये उनको मारने की भी कोशिश किया करता, उन पे गुस्सा किया करता, जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा कठोर सजाएं मिलती। जैसे कि इसको भूखा रखा जाता, बांध कर काल कोठरी में डाल दिया जाता, ऐसी इसको सजा सुनाई जाया करती। कार्ल ने खुद को ऐसा बना लिया था कि वो खुद को गुस्से का प्रतीक माना करता, कि एक तो वो 6 फुट का लंबा व्यक्ति और ऊपर से 90 किलो का वो, उसने खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया था कि वो खुद को ये माना करता कि जो जेल में उसको टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से उसने खुद के शरीर को ऐसा बना लिया है जो किसी से भी नहीं डरता। अब उसको चीजों को तोड़ना, फोड़ना, आग लगाना, ये उसके मन पसंदीदार काम थे। लेकिन जो इसका सबसे खतरनाक काम था वो था कि ये आदमियों के साथ रेप किया करता, और इसका मानना था कि ये उनको कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है। इसके बाद 1915 में ऑरेगन के अंदर ये एक घर में चोरी करता है, और उस चोरी के सामान को बेचते हुए पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया और इसे 7 साल के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन वहां पर जो जेलर था हैरी, वो बहुत ही ज्यादा खूंखार था, यानी कि स्ट्रिक्ट वो जेलर था, जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा करता, उनको काल कोठरी में रखता। और आप कार्ल्स के बारे में तो जानते ही हैं, ऐसे कैदी के लिए तो उसने पहले से ही सजा सोच रखी थी। आते ही इन दोनों की कांटे की टक्कर हो गई, और कार्ल ने आते ही इसको चुनौती दे दी कि मैं 7 साल तो इस जेल में नहीं रहने वाला, मैं पहले ही इस जेल से भाग जाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कार्ल की जो पहला साल था सजा का, उसी साल के दौरान इसका एक दोस्त था ऑटो होकर, उसके साथ मिलकर इसने जेल को तोड़ दिया और ये यहाँ से भाग गए। और जो इसका दोस्त ऑटो था, उसने जाने से पहले इस जेलर की हत्या कर दी। अब उस हत्या में कार्ल का भी नाम आ चुका था, और जब इसको इस हत्या के आरोप में पकड़ा गया, उस टाइम पर इसको 61 दिन के लिए काल कोठरी में डाला गया। और 2 साल बाद 18 सितंबर 1917 को इसने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन अब की बार इसके साथ भागते हुए पुलिस वालों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक पुलिस वाला घायल भी हो गया। और फिर आखिरकार 12 मई 1918 को ये जेल को काट कर वहां से भागने में कामयाब हुआ, और जिसके बाद इसने अपनी दाढ़ी मूंछ सेव की, नाक चेंज किया और अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। और फिर 1920 में न्यू हेवन, जो वहां के न्यू केंटकी के पूर्व राष्ट्रपति थे, उसके घर पर जाकर ये चोरी करता है, और साथ में ये उसकी एक रिवॉल्वर भी चुरा लेता है। इसका कहना था कि जब इसको पहली बार सजा हुई, वो उसको सजा दिलवाने में इन्हीं का हाथ था, और इसीलिए इसने इसके घर पर चोरी की। इनके घर से चोरी करने के बाद जो इसके पास पैसा था, उससे इसने एक नाव खरीदी और साउथ सी पोर्ट पर वो नाव इसने लगा दी। फिर ये पास के ही बारों में जाया करता, वहां से लोगों को बहला फुसलाकर अपनी नाव पर लाता और वहां पर लाकर उनकी हत्या कर देता। और उनको मारने के बाद ये वहां पर एक लाइट हाउस था, उस लाइट हाउस के पास जाकर ये उन लाशों को फेंक देता। लगभग 1 साल तक ये सिलसिला चला, और 1 साल में इसने 10 लोगों की और हत्या कर दी थी। और जो फिर इसकी ये नाव थी, ये न्यू जर्सी अंटार्कटिका के पास किसी रेत में फंसकर वहीं पर टूटकर बिखर गई। और फिर ये ऐसे ही भटकता रहा, और एक जहाज में छुपकर ये अफ्रीका पहुंच गया। वहां पर जाकर भी अपना खूनी चैप्टर शुरू करता। उससे पहले इसने एक ऑयल मिल में काम शुरू कर दिया। ये वहां पर काम करने लगा था, और फिर इसे वहीं पर एक 10 से 12 साल का बच्चा घूमता हुआ दिखाई दिया। ये उसके पास गया, उसे बहला फुसलाकर एक गड्ढे के पास ले गया, उसको मारा पीटा, उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज किया, और उसे मारकर उस गड्ढे में ही डालकर ये वहां से भाग गया। और ये यहीं पर नहीं रुकता, ये लेबिडो बे के पास मगरमच्छ होने की बात बताता है, और 6 बच्चों को अपने साथ लेकर उन्हें दिखाने के लिए लेकर जाता है। और वहां पर जाते ही ये उन 6 के 6 बंदों पर गोली से वार करता है। वो 6 के 6 वहीं पर मर जाते हैं, और उन्हें उठाकर ये पानी में फेंक देता है।
इसके बाद 1922 में कार्ल वापस से अमेरिका लौट आया। वापस आने के बाद उसने एक नाव खरीदी जो उसकी पुरानी नाव की जगह वो काम करेगा। उस नाव पर इसने लगभग 1 साल तक ड्रग्स रैकेट चलाया। ये वहां पर पास में ही समुद्र के किनारे ड्रग्स बेचने लगा था। फिर 18 जुलाई को ये सैलेम शहर पहुंचा जहां पर एक जॉर्ज नाम का लड़का जो अपने मालिक के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकला था, ये उसके पास गया, उसे बेला फुसलाकर अपने साथ कर लिया और उसे ले जाकर उसको मारा पीटा, उसको सेक्सुअल एब्यूज किया और उसको मारकर वहीं पर फेंक दिया। इन सब के बाद 27 जून 1923 को जो ये कार्ल था, ये एक व्यक्ति को अपनी बोट बेचने के बहाने उसे अपनी बोट पर बुला लेता है और उसे गोली मारकर उसकी भी हत्या कर देता है। और जब इसको गिरफ्तार किया गया, इसने बताया कि वो मुझे लूटने के लिए आया था। इसके वकील ने जब इसका केस लड़ा और इसको इस केस से बरी करवाया, तब इसने अपनी वही नाव वकील को दे दी कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप ये नाव ही रख लो। और इस दौरान इसने न्यू हेवन में एक अनजान लड़के के साथ फिर उसको सेक्सुअल एब्यूज किया। ये फिर यहाँ से भागता है और न्यूयॉर्क की तरफ चला जाता है। 23 अगस्त को इसने एक नाम बदलकर ट्रेन डिपो में चोरी करने की भी कोशिश की और जब इसको वहां पर पकड़ा गया, इसने पुलिस वालों से बताया कि मैं ओरेगन के अंदर पुलिस पे गोली चलाकर भागा हूं और मैं एक वांटेड क्रिमिनल हूं। जिसके बाद उन्होंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया और इसे उठाकर जेल में फेंक दिया। 5 साल जेल में रहने के बाद ये 1928 में जेल से छूट जाता है। और यहाँ पर जब ये 5 साल इस जेल के अंदर था, यहाँ पर इसको वो जेलर मारने की कोशिश किया करते, इसको मारा पीटा करते, जो इसके साथ वो लोग सलूक करते, ये और कैदियों के साथ ऐसी ही हरकतें करने लगा था। उनको ये मारने पीटने लगा। ये वहां पर वर्कशॉप में भी आग लगाया था। आग लगाकर ये वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। ये इस आग में ही झुलस जाता है। ये काफी दिनों तक जख्मी रहता है। इसका कोई भी इलाज नहीं करवाया जाता। इसके बाद 26 जुलाई को ये जेल से छूटता है और फिलाडेल्फिया में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर एक 14 साल के लड़के को इसने गला घोंटकर मार डाला। और इसके बाद एक चोरियां करते हुए बाल्टीमोर में इसने एक और शख्स को मार डाला, जब तक कि ये वाशिंगटन डीसी में दोबारा से गिरफ्तार नहीं हुआ। और गिरफ्तार होने से पहले जितने भी इसको कैदी मिला करते, बाहर जितने भी लोग मिला करते, ये उन सब से ये बात डिस्कस किया करता। ये अपने जितने भी गुनाह थे उन सबको कबूल करता, उनको अपनी स्टोरी बताता। खासकर तो ये उन नाबालिग बच्चों के बारे में बड़े चाव से लोगों को बताया करता। और फिर जब इसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया, इसकी डिटेल निकाली गई, तब पुलिस वालों को पता चला ये तो बहुत जगह बदनाम है, नाम बदल बदल कर इसने बहुत सारे क्राइम किए हैं। और यहाँ पर एक जेलर थे हेनरी, उन्होंने इस पर थोड़ी सी दया दिखाई, जिसके बाद कार्ल ने उसको अपना दोस्त मान लिया और अपनी सारी बात उनको बताने लगा। उन्होंने इसको एक कॉपी पेन दिया, उन्होंने कहा कि तुम अपनी आत्मकथा इसमें लिख दो। और उसने अपनी सारी की सारी सब कुछ एक एक चीज उस किताब में लिख डाली। और जब नवंबर में उसकी ट्रायल थी, उस टाइम पर उसने अपने एक एक गुनाह कबूल कर लिया, इस इरादे से कि शायद उसकी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यहाँ पर इसको दोषी ठहराया गया। इसको 25 साल की जेल की सजा सुना दी गई। और जिस जेल में इसको भेजा गया, फोर्ट लेवेंथ, ये वही जेल थी जिसमें इसको पहले भी भेजा जा चुका था। और यहाँ पर ये कोई नॉर्मल जेल नहीं थी। यहाँ पर आने से पहले ही इसने ये ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी मुझसे पंगा लेगा मैं उसको ही मार डालूंगा, जिसकी वजह से इसे लॉन्ड्री का काम दिया गया ताकि ये और लोगों से अलग रह सके और अकेला ही अपना काम कर सके। लेकिन अंदर एक वार्डन था जो इसके ऊपर नजर रखा करता और वो वार्डन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। लेकिन 20 जून 1929 को जो कार्ल था उसने लोहे का पाइप उठाया और इस वार्डन की हत्या कर दी और ये इसकी आखिरी हत्या थी। वार्डन को मारने के बाद इसने और कैदियों को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो साइड में थे। अब 14 अप्रैल 1930 को इसका मुकदमा स्टार्ट होता है और यहाँ पर सिर्फ 45 मिनट ही लगे इसको सजाए मौत सुनाने में। और फांसी होने से 1 महीने पहले ही इसने अपनी किसी भी फरमाइश को मानने के लिए मना कर दिया कि ये किसी तरह की भी अपील नहीं करेगा, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ना ही ये ह्यूमन राइट्स वाले के पास जाएगा। इसको अब अपनी जिंदगी से मन भर चुका था, ये अब मरना ही चाहता था। और फिर 5 सितंबर 1930 को जो कार्ल था उसे 5:55 पर अपनी काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है और फांसी के लिए ले जाया जाता है। वहां पर जाकर इसको
जब जल्लाद ने इसके चेहरे पर वो नकाब डाला उस टाइम पर इसने जल्लाद के मुंह पर ही थूक दिया और उससे कहा कि जल्दी करो, मेरे मुंह पर ये डाल दो। और जब इससे आखिरी इच्छा पूछी गई तब इसने कहा कि जल्दी से मुझे मार डालो, इतनी देर में तो मैं 10 लोगों को और मार दूंगा। और सुबह 6:03 पर उसे फांसी पर लटका दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो गई और उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए कोई भी नहीं आया, जिसके बाद वहीं पर एक कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा बल्कि एक नंबर लिखा है 31614। ये कोई आम नंबर नहीं था, जो इसका ये कैदी नंबर था, यही नंबर इसकी कब्र पर लिखा गया। और ऐसे अंत हुआ इस एक ऐसे सीरियल किलर का जिसने बहुत ही ज़्यादा दहशत मचाई हुई थी। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।